अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान और आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी की जानिब से आपका तहदिल से इस्तकबाल करता हूं। वक्त हो चला है नज़र डालते हूं तमाम बड़ी खबरों पर जो दिन भर मुल्क में सुर्खियों में बनी रही। रामनवमी के दिन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फिरका वाराना तशद्दुद के वाक़यात पेश आए थे। इस ज़िम्मन में गुजरात के आनंद जिला के खंबपात में भी रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव हुआ था, जिसके नतीजा में शुक्रपुर इलाका में फसाद की जिद में आया था। यहाँ के रहने वाले लोगों की जिंदगी मुश्किल से गुजर रही है। गुजरात के आनंद जिला के खंबपात इलाके में रामनवमी के मौका पर जुलूस निकाला गया था। जुलूस के दौरान शुक्रपुर इलाके में पथराव का वाकया पेश आया था। पथराव के बाद वहाँ के हालात बिगड़ गए थे। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन एक हफ्ता होने के बाद भी यहाँ के मकामी मुसलमान डर के माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। बेशतर लोग हिजरत कर चुके हैं और जो अपने उजड़े आशियानों के नज़दीक बैठे हैं उनके चेहरों पर खौफ के आसार नुमाया है। शुक्रपुर इलाके में 300 से ज़ायद मुस्लिम कुंबे आबाद हैं, लेकिन फिरका वाराना तशद्दुद के बाद 40 से 50 अफराद ही यहाँ मुकीम हैं। बकिया लोग खौफ के सबब से हिजरत करके दूसरे इलाकों या शहरों में चले गए हैं। एक वक्त था कि जब कश्मीर में खवातीन खुद को घर की चार दीवारी में रहने को तरजीह देती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ खवातीन ने मर्दों के साथ शाना बशाना चलना शुरू किया और आज उनके बगैर कौम की तामीर और तरक्की अधूरी सी रह जाती है। एक वक्त था जब कश्मीर में खवातीन खुद को घर की चार दीवारी में कैद करने को तरजीह देती थी, ऐसा मानना है कश्मीर की इस खातून का। वाराणसी की अदालत ने काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान वापी मस्जिद के इहाते में तैनात कोर्ट कमिश्नर की जानिब से की जाने वाली वीडियोग्राफी पर पाबंदी लगा दी है। वाराणसी काशी विश्वनाथ ज्ञान वापी कॉम्प्लेक्स में मौजूद श्री श्रृंगार गौरी के मंदिर में बाकायदा दर्शन के लिए दायर दरख्वास्त पर सिविल कोर्ट ने जिला इंतजामिया को वीडियोग्राफी करने का हुक्म दिया था, जिस पर जिला इंतजामिया ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि अदालत में एडवोकेट कमिश्नर की सरबराही में वीडियोग्राफी और दीगर तहकीकात कराने के मामला में दरख्वास्त देकर मामलात को वाज़ेह किया जाए। जिला इंतजामिया की जानिब से दी गई दरख्वास्त में कहा गया कि कितने रकबे की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए, वीडियोग्राफी में क्या है शामिल होना चाहिए। उन तमाम चीज़ों को अमन व अमान को मद्देनज़र रखते हुए अगर जल्द अज जल्द वाज़ेह कर दिया जाए तो काम करने में आसानी हो जाएगी। पाकिस्तान में सियासी हंगामा आराई के दरमियान मंगल को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नई काबीना ने हलफ लिया। काबीना में 31 मरकजी वजीर, 3 वजीर मुमलिकत और 3 मशीर हैं। पाकिस्तान तवील इंतजार और तरह तरह की कयास आराइयों के बाद पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना ने आखिरकार मंगल को हलफ ले ही लिया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक काबीना ने ऐवान सदर में मुनक्किद हलफ बर्दारी तकरीब में हलफ लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की बजाय सेनेट के सदर सादिक संजरानी ने काबीना अराकीन को हलफ दिलाया था। असेंबली मुख्तार संजीव राजा ने एडीएम सिटी को खत लिखकर पूछा है कि शहर में कितनी मसाजिद है और कितनी मसाजिद में लाउड स्पीकर नस्ब हैं। नीज़ ये भी कहा कि जायज़ा लेने के बाद मसाजिद के लाउड स्पीकर की आवाज़ अदालत की हिदायत के मुताबिक की जाए। रियासत में लाउड स्पीकर का मामला मुसलसल तेज़ होता जा रहा है। पीर को अलीगढ़ शहर के रुकन असेंबली मुख्तार संजीव राजा ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नगर राकेश कुमार पटेल को एक खत लिखा है, जिसमें पूछा गया है कि शहर में कितनी मसाजिद हैं और कितने में लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। करौली में हुए तशद्दुद वाक़यात के मुतल्लिक नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी जांच रिपोर्ट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर में पेश की। जो बात निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक जांच के मुताबिक बताया गया कि लोकल प्रशासन की लापरवाही और कुछ तंजीमों की सोची समझी साजिश की वजह से करौली में ये तशद्दुद का वाक़या अमल में आया। बताया गया कि जयपुर करौली में जिस तरीके से तशद्दुद हुई, स्थानीय प्रशासन चाहता तो इतनी बड़ी घटना को होने से रोक सकता था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही और कुछ तंजीमों की साजिश के तहत करौली में ये हालात बने हुए हैं। जांच कमेटी ने मजलूम परिवारों से मुलाकात करके तशद्दुद से मुतल्लिका इतलात को जमा किया। इसके मुताबिक ये बात निकल कर सामने आई है कि भड़काऊ जब गाने चलाए गए और रैली जब मस्जिद के सामने पहुंची तब भड़काऊ नारे भी लगाए गए, जिसके
नतीजा में ये तशद्दुद का वाक़या अमल में आया। साथ ही बताया गया कि प्रशासन चाहता तो इस घटना को इस तरीके से बड़ा विकराल रूप इख्तियार करने से रोक सकता था। डीजीपी की हिदायत के मुताबिक उसकी इताअत नहीं की गई। साथ ही इसी वजह से ये तमाम वाक़या अमल में आया। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के रियासती सदर टीसी राहुल ने ये तमाम इत्तलाआत दी। मुल्क भर की अहम तरीन और बड़ी खबरों में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।